सर वो हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, क्लासरूम इसी में घर क्यों से नहीं? क्लास ले रहा था। क्यों? तो सिर में तुम्हारा घर दर्द हो भी रहा था। हरियाणा है? क्या है सर? तुम्हारा घर भी हरियाणा है क्या? तुम वहां से क्लास ले रहे हो? नहीं सर, आगरा से ले रहा हूँ। तो क्लास में क्यों नहीं हो? कल से रेगुलर सर। नहीं, मैं अभी रिमूव कर दूंगा तुमको। अरे सर, सबको लास्ट टाइम रिमूव कर सर। दूंगा जो आगरा सर वाले बंदे सर हैं ना। सर मैं सबको रिमूव करता हूँ। अंशिका को, कीर्ति का घर तो बहुत दूर है, 25 किलोमीटर है। ठीक है कि अंशिका को और तुमको दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। सर पढ़ लो लास्ट तुम टाइम लोग प्लीज। अच्छे से। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, तुम लोग क्लास में आया करो लेकिन समझ में नहीं आता। सर वो बहुत लंबा हो जाता है। बेटा तुम्हारे साथ नेटवर्क की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हारे मम्मी पापा से हमने बात भी की थी कि तुमको क्लासों में आना है, बट तुमको समझ में नहीं आता। वाईफाई लग गया यार। सर लग गया अब नहीं कैमरा ऑन होगी करो तुम, कैमरा ऑन करके बैठो। देखो, स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज की बात कर रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज, स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज में अच्छा कुछ बुक में इसको अलग से दे दिया गया है, बट हमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली बात है, बट हमें जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इसमें यह आता है पेपो। क्या आता है? पेपो। पेपर टाइप का फ्रूट है। इसमें इसका जो एपिकार्प होता है वो कैसा होता है बेटा? हार्ड होता है। पेपो में जो एपिकार्प है वो कैसा है? हार्ड है। इसकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल खीरा, जैसे हो गया खीरा, कुकुम्बर। ठीक है। दूसरा आपका आता है वेलॉफ्टा। वेलॉफ्टा, अनार। ये आपका आता है वेलॉफ्टा। वेलॉफ्टा में इसका जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टा। टेस्टा ये हम आपको अभी बताएंगे, जब चीज पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए ये टेस्टा है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये कवरिंग, जूसी कवरिंग आपको दिखाई पड़ती है। ये जूसी कवरिंग दिखाई पड़ती है और इसी को हम बोलते हैं जूसी टेस्टा। जूसी टेस्टा। जब सीड आप पढ़ोगे, डाइकॉटिक पढ़ोगे, बाहर की तरफ कौन सा? दो टेगमेंट्स होते हैं ना, आउटर और इनर। ठीक है, आउटर और इनर दो टेगमेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और इन दोनों टेगमेंट में बाहर की तरफ टेस्टा होता है, बाहर वाले को टेस्टा कहते हैं, अंदर वाले को एग्मा। अब देखिए इसका एग्जांपल होता है आपका पोमग्रेनेट, अनार। छिलका खाते हो अनार का? अनार का छिलका तो नहीं खाते, छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं हम तो उसी को खाते हैं। इसको हम बात करते हैं पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अनार। ये क्या है? हमारा अनार है। ठीक, एडिबल पार्ट इज टेस्टा। ठीक है, ये टेस्टा है, इसका एडिबल पार्ट होता है टेस्टा। इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो टेस्टा होता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हेस्पेरिडियम, नाम सुना है? हेस्पेरिडियम। यस सर। संतरा खाया है? संतरा खाया है? ऑल द सिट्रस फ्रूट आर इंक्लूडिंग इन द हेस्पेरिडियम। ठीक है, इसका जो स्किन होता है एपिकार्प और मेसोकार्प का बना होता है, और अंदर की तरफ आपको एंडोकार्प दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसकी जो स्किन होती है, इसकी स्किन एपिकार्प प्लस मेसोकार्प से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब संतरे को जब छील करके निकालते हो तो उसकी एक फांस इस तरीके से दिखाई पड़ती है ना, इसे दिखाई पड़ती है। अब इसके अंदर से इससे तो इसका छिलका निकाल दो। छिलका जब निकालोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। संतरा खा रहे हो ना,
इसके अंदर जूसी हेयर दिखाई पड़ेंगे। Yes, sir. ये जूसी हेयर दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जूस भरा होता है। ये जो जूसी हेयर है ये किसका पार्ट है बेटा, एंडोकार्प का पार्ट। ये आपका जूसी हेयर है, इट इज अ जूसी हेयर ऑफ एंडोकार्प। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, इसका एग्जांपल हो गया ऑल सिट्रस फ्रूट। ऑल सिट्रस फ्रूट तो ये जो बात हमने की थी, ये किसकी बात की थी बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और मौसमी आता है, मौसमी वो हो गया, कीनू आजकल दिख रहा है, कीनू वो हो गया, ये सब संतरे वाले हो गए। बात करते हैं बेटा किसकी, बात करते हैं हम सेब की, एप्पल APPLE। पूरी फिजिक्स ने बदल दी। इसको हम बोलते हैं पोम। एप्पल में आता है आपका पोम, क्या कहते हैं इसको हम पोम। ये जो पोम है ये क्या है, फॉल्स फ्रूट। False fruit. ये आपका फॉल्स फ्रूट है। इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है थैलेमस। Thalamus. जो थैलेमस है ये इसका आपका एडिबल पार्ट होता है। ये जो थैलेमस है इसका ये एडिबल पार्ट है। एक्चुअल में है क्या, अगर हम सेब को देखेंगे, सेब को अगर हम कट सेक्शन देखेंगे, हालांकि सेब तो हमारा ऐसे दिखाई पड़ता है, बड़ा खूबसूरत सा होता है। ये सेब कुछ ऐसा होता है ना कि नहीं, ऐसे ही, ठीक है। ये सेब है आपका, इधर से टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं, टेढ़ा वाला ये हिमाचल वाला सेब, कश्मीर वाला नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐसे बैठा हुआ ये सेब, अब इस सेब को हमने डाइजेस्ट करना है। क्या करना है बेटा, डाइजेस्ट करना, सेब का हमने डाइजेशन करना है। तो ये हमें ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे नहीं नहीं, ये ऊपर से, अब 3D थोड़ी है, तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, सीड्स दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ जो सीड होगा वो थोड़ा सा जिस लेयर पर होगा वो लेयर कैसा होगा, टाइट होगा। तो मतलब इसके अंदर की तरफ ही एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तो तीनों यहीं पर होंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्चुअल में इट इज अ थैलेमस। क्या है आपका थैलेमस, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको। हम फ्रूट की बात करेंगे, एक फ्रूट आता है आपका एग्रीगेट, ठीक है। कौन सा फ्रूट आता है, एग्रीगेट फ्रूट। अब देखिए एग्रीगेट का मतलब होता है ये कई सारे सिंपल फ्रूट्स का मिला जुला पार्ट। क्या क्या बाउंस किया ऐसे ही रहता है। जैसे कि क्या बताओ, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ाया था,
डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। मात्र 10 मिनट का टॉपिक, उसी को हमने जो है इतना लपेटा, बता दूंगा। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है? इट इज डेवलप्ड फ्रॉम, लिखे ना, डेवलप्ड फ्रॉम पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी, डेवलप्ड फ्रॉम पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस, पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। इसमें फ्रूट आता है इटेरियो, क्या आता है? इटेरियो। इटेरियो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। जो जब एकीन का इटेरियो होता है तो उसको हम इटेरियो ऑफ एकीन कहते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रुप होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी आपका हो गया। स्ट्रॉबेरी क्या, एक छोटा सा एकीन है, पढ़े थे ना, कल पढ़ाया था एकीन के बारे में। यहाँ पर एपिकार्प और मेसोकार्प आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। पूरी तरीके से तो फ्यूज नहीं होते, लेकिन फ्यूज नहीं एक दूसरे के ऊपर होते, लेकिन पूरी तरीके से फ्यूज आपको दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। तो वो एकीन है हमारा। तो इसमें क्या होता है बेटा, एग्रीगेशन ऑफ एकीन या इटेरियो ऑफ एकीन। पहले इसमें देखेंगे हम इटेरियो ऑफ एकीन। इटेरियो ऑफ एकीन इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। दूसरा आप देखिए इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ ड्रूप। ड्रूप का नाम तो जानते हैं ना, इटेरियो ऑफ ड्रूप में आपका आता है रास्पबेरी, आता है रास्पबेरी, नाम याद कर लेना बस। रास्पबेरी। और आपका आता है इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ बेरीज आपने खाया होगा इसको अच्छे से। इटेरियो ऑफ बेरीज, बेरीज का इटेरियो में आता है आपका कस्टर्ड एप्पल, कैस्टर्ड एप्पल, कैस्टर्ड एप्पल। शरीफा का नाम सुना है? जी सर। है ना, खाया है ना? यस सर। अब आपको मैं बता दूं कंपोजिट, चलूं आगे? यस सर। सर एक कंपोजिट आगे आता है आपका कंपोजिट। यस सर। हाँ, पहले वाला स्लाइड लगा दीजिए। क्यों लगा दे? क्या भाई, लेट क्या हो जाता है भाई? तो साउंड है क्या लेट होता है? हाँ बोलेगा? बोल दो, बोल दो। इसमें हंसने वाली क्या बात? डन सर। मैं पूछेंगे, ये तो पागल है, लेकिन तुम मेरे साथ तुम क्यों पागल बन रहे हो? तुम क्या, तुम लेट से क्यों आते हो रोज? फिर तुमको जानता क्या क्या, तुम जिला के बेटे से जाओ। हाँ हाँ बेटा, सर आपने क्या क्या करा दिया? कुछ नहीं कराया बेटा, तुम देर से आई हो, देर से आने वालों को कोई वो नहीं, कुछ नहीं बताया। सर बता दीजिए, मैं स्कूल गई थी। एग्रीगेटेड फ्रूट्स हाँ करवाया तो है। रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे लाल, इसको बाद में देख लेना, ठीक है? 15 मिनट की वीडियो पीछे करके। हाँ, कंपोजिट फ्रूट में मैंने बताया जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस किसमें बदल जाए, फ्रूट में बदल जाए। गोलर खाया, गोलर, इंजीर जी खाया सर। है, इंजीर। हाँ
खाया नहीं है सर, गुलर के नाम जैसा ही होता है, ठीक है, हम रोज खाते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपनथोडियम। आज आप जाइएगा बरगद का फूल देखिएगा, हालांकि वो फ्रूट दिखाई पड़ता है, फूल नहीं है। गुलर को देखिएगा, ठीक है, पीपल को देखिएगा, इन सब सारे पौधों के, ये सब फाइकस जो है जीनस के जो है पौधे हैं सब और पेड़ हैं, तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम हाइपनथोडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंकोनस होते हैं और कुछ कैसे होते हैं बेटा, एक रॉड शेप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे शहतूत आपको दिखाई पड़ता है, Yes, sir. कटहल आपको दिखाई पड़ता है ना। कटहल देखा है, कटहल खाया भी, कटहल की सब्जी भी खाई है आपने, कच्चा कटहल की सब्जी खाई है, पक्के कटहल को वैसे ही खाया, मीठा मीठा आता है। पक्का कटहल नहीं खाया है आपने, जैक फ्रूट हमारे कहते हैं शहतूत और आपने। फिग का पेड़ है। हाँ, आपने पाइनएप्पल खाया है, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे कंपोजिट फ्रूट है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस है, एंटायर इन्फ्लोरेसेंस है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द इसको याद करना बहुत आसान है। एक तो सोरोसिस, एक है सोरोसिस, ये फ्रूट है, और अगर हम इसको ये लिख देंगे, अबे नहीं, ये फंगल डिसीज है सोरियासिस। दाद होता है ना, दांत खाज खुजली वाला, वो सोरियासिस है। ये सोरोसिस क्या है, फ्रूट है। सोरियासिस ये है, देखो तुम लोग को हर चीज जानना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ सोरियासिस की बीमारी कैसे होती है। तो उल्टी आती है ना, तो आज कर लो सोरियासिस। तो इसमें सोरियासिस में पी होता है, ठीक है, हम पी मिस कर दिए थे। ये देखो सोरियासिस, ये देखो, ये फंगल, जो दांत पड़ जाता है, ठीक है, ये सोरियासिस। तो सोरियासिस में ये पी साइलेंट होता है, सोरियासिस, समझ गए। सोरोसिस अलग है, सोरियासिस अलग है। चलिए, तो सोरोसिस में क्या होता है, सोरोसिस होता है, सिंकोनस होता है। कौन सा होता है, सिंकोनस। आपने देखा होगा, ठीक है, सुन लो, बता रहे हैं। सोरोसिस में फ्रूट आता है जिसका नाम होता है कैटकिन। इस कैटकिन में क्या होता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है पूरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शहतूत, मलबेरी, जिसको हम बोलते हैं मोरा। शहतूत के पेड़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोरा सल्वा। क्या ये मोरा है, देखा है ना, प्यार से ऐसे झुका हुआ सा रहता है, ये पर्पल पर्पल सा होता है, ये पर्पल कलर हम यहाँ उठा लेते हैं, पकने के बाद पर्पल हो जाता है। हाँ ठीक है, मरून होता है, काला होता है, बट ये देखो कीड़े जैसा दिखता है ना, ये ऐसे दिखता है समवट। तो ये कैटकिन। उसके बाद एक आपका आता है स्पैडिक, इसी में स्पैडिक में आपका आता है कटहल, जैकफ्रूट। मैं जब भी सुनता हूँ मुझे मेरा क्लास 9 वाला साल याद आता है, ठीक है, ठीक है। नहीं, एक्चुअल में क्या था कि चंद्रभान सिंह यादव एक हमारे साथ लौटा था, तो मैथ का होमवर्क मिला था करने के लिए,
नहीं सॉरी, धनंजय आ गया दीजिए। तो दीपक श्रीवास्तव सर हम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो क्या हुआ, वो पढ़ा रहे थे कुछ ये सब पढ़ा रहे थे, थीटा बीटा पढ़ा रहे थे, इधर थीटा होता है, कुछ फलाना ढेकाना कुछ होता है, तो नहीं पता पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के बाद बोले समझ में आया, तो समझ में आया, हमको तो समझ में आ गया। तो लड़का कैसा है, कहता कटहल, कह रहा कटहल समझ में आया। हाँ हाँ, कटहल कहते हैं ना जैक फ्रूट को, कटहल कहते हैं, कटहल वो भाई साहब आपके से बाहर हुए, उसको जो ऐसे झुकाया है, ऐसे मारा है, ऐसे मारा, लटा करके लात से मारा है, घसीट घसीट के मारा है, सब 5-7 मिनट तक उसको खाली मारा है। मैंने कहा ये कटहल। तो जैक फ्रूट, पाइनएप्पल किसमें आते हैं बेटा, स्टैटिक्स में आते हैं। शहतूत आपका किसमें आता है, कैटकिन में आता है। जब कभी हम सिंक्रोनस की बात करेंगे, पहले लिख तुम लोग, सिंक्रोनस की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। सिंक्रोनस की बात करते हैं, तो सिंक्रोनस में जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछता है इसमें बूलर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ऊपर छोटी सी ओपनिंग इसकी दिखाई पड़ती है, उसको हम माइक्रोफाइल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर आपके फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसके अंदर फ्लावर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इस जो यहाँ पे छोटा सा जो होल होता है, इस होल के जरिए इंसेक्ट अंदर जाते हैं और फिर इसी होल से बाहर आते हैं, तो पॉलिनेशन करवाते हैं। एक्चुअल में फीमेल फ्लावर यहाँ पर नीचे होती है, मेल फ्लावर यहाँ पर ऊपर होता है। जब कोई इंसेक्ट नीचे आता है तो इसकी बॉडी से टकरा करके ये वाला जो फ्लावर है, इसका एंथर गिर के नीचे चला जाता है, और जब ये बाहर निकलने लगता है तो इसका एंथर इसके ऊपर से चिपक करके बाहर भी आ सकता है, इसलिए आसानी से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस इसमें रहते हैं। तो बूलर का कोई फूल नहीं होता, हालांकि बूलर का फूल ही क्या है, फल है। जो दादी अम्मा की कहानी आप लोगों ने सुनी थी, जिसने बूलर का फूल देखिए उसको लक्ष्मी दर्शन मिला, तो उसको खूब पैसा मिलता है। हम भी बचपन में हुए थे, रात को 12 बजे जाते थे, 2-3 बार गए थे। एक दिन डर लग गई, कुत्ता भौंका था, डर लगी, उसके बाद से 3-4 दिन के बाद से नहीं गए। तो बेटा बाद में पता चला, जब हम क्लास 12th में आ गए, 11th में आ गए, तब पता चला कि गूलर का फूल जो है होता नहीं है, बल्कि गूलर का फूल क्या है, फल है, हाइपेंथोडियम कहते हैं। ठीक है, आज जब हम लोग गूलर पक जाती है, बड़ी अच्छी महक आती है, जब आप खोलो तो अंदर से आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम लोगों को खाया जाता है, जब खा जाए इससे आँख की रोशनी बढ़ेगी, तो हम भी आँख बंद करके ऐसे गूलर जो है 4-5 गूलर 6 गूलर तो निपटा देते। तो जो देखोगे तुम अपनी जो दही तुम खाती हो उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पूरी जिंदगी उस दही की तरफ देखोगे। कौन देखने से बात करनी, कैसे औरतें लड़ाई करती हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, अच्छा है। स्टडी ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, नहीं बोलोगे ना, हम बोल देते हैं पोमोलॉजी। क्यों मतलब क्या है, बस पोमोलॉजी कहते हैं, इसका फ्रूटोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी कहते हैं। तुम्हारे देश का सब राष्ट्रीय फल कौन है, मैंगो। मैंगो कौन सा पार्ट हम खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं। मीजो एंडोकार्प इसका कैसा होता है, हार्ड होता है। एंडोकार्प के अंदर क्या होता है, सीड होता है। सीड। हाँ, चलिए तो हम लोग सीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सीड की बात कर लेते हैं। फ्रूट हो गया, फ्रूट के बाद हम लोग बात करेंगे नहीं जाएगा,
ऐसे कर सकते हैं physically। नहीं टूटेगी दोनों, वो मार्जिन होता है ना, इक्वल पार्ट थोड़ी होता है। डबल हाफ सी डाइकॉट लगभग सारी चीज। चलिए बात करते हैं बेटा सीड की। आज की क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीड, सीड एक्चुअल में सीड क्या है? सीड है फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल। फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल, क्योंकि ओवरी मैच्योर होती है तो फ्रूट बनता है, और ओव्यूल मैच्योर होता है तो सीड बनता है। यस, कह सकते हैं इसको हम फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर सर अभी लाइट्स ठीक है, अभी ब्लर नहीं आ रहा सर, सही है, परफेक्ट है अभी। मैच्योर ओव्यूल होता है, ठीक है। इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। क्यों? क्योंकि स्पर्मा मतलब ही होता है सीड, तो सीडोलॉजी मतलब स्पर्मा मतलब होता है सीड, ठीक है। स्पर्मा मतलब सीड। स्पर्मेटोफाइटा ऐसा प्लांट जिसके अंदर सीड पाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया है ना। स्पर्मा मतलब होता है सीड। अब यहाँ पर जनरली अगर हम बात करते हैं सीड की, तो सीड आपके दो टाइप के होते हैं, डाइकॉट सीड होता है और मोनोकॉट सीड होता है, ठीक है। तो सीड में देखेंगे जो हमारा सीड होता है, सीड के ऊपर पाई जाती है कवरिंग। ध्यान देना, सीड के ऊपर क्या पाई जाती है बेटा? कवरिंग। इस कवरिंग को हम बोलते हैं सीड कोट। इसी सीड कोट का दूसरा नाम होता है कॉटलीडन। क्या नाम होता है? कॉटलीडन। अगर सीड कोट दो होगा और एक दो होगा तो इसको हम बोलते हैं बेटा डाइकॉट, और एक होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोकॉट। दो होगा तो डाइकॉट और एक होगा तो मोनोकॉट। अगर दो लेयर अगर है इसमें, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर दो लेयर आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको दो लेयर दिख रही है, तो इस दो लेयर में एक आपकी आउटर होगी और एक आपकी कौन सी होगी बेटा? इनर होगी। आउटर वाले को क्या बोलते हैं? टेस्टा कहते हैं, ठीक है, और इनर वाले को टैगमैन कहते हैं। आउटर वाले को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर वाले को हम बोलते हैं टैगमैन। क्या बोलते हैं? टैगमैन, ठीक है। And for your kind information, this seed coat or cotyledon is developed from the, नहीं बेटा अभी भी बोला था, बात पहले ही बोला था, आउटर वाली टेक्स्टा, इनर वाली टेक्स्टा, ठीक है। डेवलप्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट, डेवलप्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट। किससे डेवलप होता है? ये इंटेगुमेंट से डेवलप होता है, ठीक है। इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइजेलम। क्या बोलते हैं? टाइजेलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइजेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइजेलम। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने वाले हैं,
क्वेश्चन वो है टिप्स हैं, आइए देखिएगा। अब देखो आगे की बात, अगर हम डाइपोल सिस्टम को अगर हम इसे ओपन करें तो क्या करते हैं बेटा, ओपन करें। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम हम आपको बना करके दिखाएंगे। ये देख रहे हो आप, 2 कॉटलीडन दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, 2 कॉटलीडन आपको दिख रहा है। ये कॉटलीडन एक ही है, दूसरा कॉटलीडन ये है। ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं कॉटलीडिनरी नोड। क्या कहते हैं, कॉटलीडिनरी नोड। जब हम ओव्यूल को देखते हैं ना, ओव्यूल के इससे पहले हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताया, याद करिए, एंजियोस्पर्म में बताया सब कुछ। ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था इसमें, याद है कुछ? कहाँ याद है? इतनी सी बात अगर याद रहती तो क्या बात है, हाँ? पढ़े नहीं, सबका नहीं पढ़ा। चलो, इसके ऊपर इधर एक रीजन जो होता है उसको हम चलाज़ल कहते हैं, चलाज़ल कहते हैं। और इधर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर है, ठीक है। माइक्रोपाइल की तरफ का जो टिप होगा इसका, ये जो दिख रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरा पूरा, ये क्या है, जिसको हम टाइजेलम कहते हैं। पूरा पूरा क्या, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसको हम टाइजेलम कहते हैं। चलाज़ल एंड की तरफ जो टिप आपको दिखाई पड़ती है, ये वाली टिप, ये जो टिप आपको दिखाई पड़ती है, इस टिप से क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। और ये वाला जो टिप यहाँ पर है, इससे क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो माइक्रोफाइलर, जो नीचे माइक्रोफाइलर की तरफ है, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। इसको हम बोलते हैं बेटा रेडिकल, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। चलो, इतनी बातों पता है। रेडिकल डेवलप होकर के किस में जाएगा बेटा, रूट में डाई कन्वर्ट होगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, स्टेम में कन्वर्ट। ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉटलीडनरी नोड। कॉटलीडनरी नोड। इसके प्लीम्यूल और कॉटलीडनरी नोड के बीच में जो एरिया खाली जगह दिखाई पड़ती है, असल में ये खाली होता नहीं है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिपोटाइड। और इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइपोपोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोपोटाइड। ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉटलीडन। ये हमारा है कॉटलीडन। चलो बना दो। हो गया? देखो बेटा, इधर ये चीज तो आप देख रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जो सीड होता है उसके अंदर होता है रिजर्व फूड। सीड के अंदर क्या होता है बेटा, रिजर्व फूड होता है। अब ये रिजर्व फूड 2 जगह पर हो सकता है, या तो कॉटलीडन में होगा
या तो कॉटलिडन में होगा रिजर्व फूड और या तो एंडोस्पर्म में होगा। ठीक है, या तो कॉटलिडन में होगा और या तो एंडोस्पर्म में होगा। अब कॉटलिडन में होगा तो कॉटलिडन दो ही होते हैं, या पहले वाले कॉटलिडन में होगा या दूसरे वाले कॉटलिडन में, या तो दोनों में होगा। ठीक है, बट मामला यहाँ पर आता है एंडोस्पर्म। तो जब हमने आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाया था तो एंजियोस्पर्म में हमने आपको बताया था एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो डबल फर्टिलाइजेशन के तहत हो रहा था, जिसमें दो मेल गैमेट साथ में, और एक मेल गैमेट क्या होता है, एक सेल के साथ फ्यूज होता है, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के साथ मिल करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फाइनली एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग जाइगोट जो होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ये एंडोस्पर्म बनता कब है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन ऑफ या ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो भी ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कि जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ से लगेगा आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन। हम बताएंगे ओव्यूल किस तरीके से अटैच होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये इसका चलाजल एंड है और ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि ये जो ओपनिंग दिख रही है इस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये क्या है आपका, फ्यूनिकल। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये पूरा क्या होता है बेटा, ये प्लेसेंटा होता है। यहाँ ये प्लेसेंटा। ठीक, अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ कभी कभी क्या होता है, इस फ्यूनिकल के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके से इसके ऊपर फेदरी कवरिंग दिखाता है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है। फेदरी कवरिंग वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रैफी। क्या कहते हैं, रैफी। इस रैफी के बाद ये फ्यूनिकल जहाँ पर एंड होता है और जहाँ से आपका ये ओव्यूल शुरू होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को, यहाँ वाले एरिया को, जंक्शन को जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसको हम, हाइलम। ठीक, बाहर ये वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टेगुमेंट, या इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। बाहर वाला, ये जो बाहर वाला है ये क्या है बेटा, टेस्टा है, और अंदर वाला क्या है, टैगमेंट। क्या है, टैगमेंट। ये बात क्लियर हो रही है, अभी Yes, सब बारीक sir. सारी चीजें लिखा दिए। अब कंप्लीट ओवरी दिख रही है। अब यहाँ पर हम लिखाएंगे आपको ओव्यूल, बड़ा खूबसूरत। ये इसके अंदर Pollen. चलाजल एंड की तरफ आपको 3 सेल्स दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं इसको, एंटीपोडल सेल्स। बीचों बीच में 2 न्यूक्लियाई दिखाई पड़ेंगे, जिनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ये बड़ा सा, आपको एक सेल दिखाई पड़ेगा। ये इस एक सेल के साथ साथ आपको 2-3 चीजें और, 2 चीजें और दिखाई पड़ेगी। ये वाला, ये
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स। नाम लिख लेते हैं इसका। ये क्या है आपका, एंटीपोडल सेल है। यह है आपका एंटीपोडल सेल। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितना है, 2 है। सबका पोलैरिटी लेवल n होता है, इसका भी n, सबका n होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या होता है, ये सिनर्जिड सेल है। ये क्या है, सिनर्जिड सेल है। और ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा एग सेल। ठीक। तो अब इसमें बात को मैं बताता हूँ कि जब भी कभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉलिनेशन ट्यूब जो होती है वो बढ़ते हुए आती है, और उनमें से जो 2 मेल गैमेट होते हैं उसमें से एक मेल गैमेट जो होता है इस एक सेल से फ्यूज करता है, और एक मेल गैमेट इन दोनों न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो एज वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कैसा है बेटा, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। और जो मेल गैमेट आएगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तीनों का जो फ्यूजन होगा तो कैसा फ्यूजन होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। इनके ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिप्लॉइड होगा। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो ये जो फ्यूजन बना, ट्रिपल फ्यूजन से जो बना, इसको हम बोलते हैं बेटा एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ाएंगे आपको कल सारे टॉपिक में, वहां पर एक बार और बताएंगे। जबकि होता क्या है, यहाँ पर ऐसे पॉलिनेशन ट्यूब ऐसे आती है और यहाँ पर इस तरीके से जुड़ती है। तो एक गैमेट इसके साथ ये चलाता है, इसको गाइड करता है, रास्ता बनाता है किस तरह से जाना है। तो एक गैमेट इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और दूसरा गैमेट जो है इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंडोस्पर्म कैसा है, एंडोस्पर्म को पोलैरिटी लेवल कैसा है बेटा, ट्रिप्लॉइड है। ठीक। अब जैसे एक आप बीन का जो है सीड ले लीजिए, तो बीन का सीड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, किडनी शेप का ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसको हमने पलट दिया, यूं कर दिया, तो यहाँ पर 3 जो है डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, एक ऊपर, एक नीचे और एक यहाँ। मैंने दूर दूर बना है, हालांकि बहुत करीब होता है। सबसे नीचे की तरफ जो डॉट दिखाई पड़ता है उसको हम माइक्रोफाइलर ओपनिंग बताते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम बताते हैं कि दिस इज द माइक्रोफाइलर ओपनिंग। ये क्या है, माइक्रोफाइलर ओपनिंग। ये क्या है और ये क्या है, जल्दी बताइए। ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं हाइलम, और ये जो स्कार दिखाई पड़ता है इसको हम बोलते हैं रैफी। ठीक है। सीट को ऐसे घुमा करके देखें तो ये 3 स्टार्स आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसे डॉट डॉट। तो एक हाइलम होगा बीच वाला, नीचे वाला माइक्रोफाइलर ओपनिंग, ऊपर वाला क्या है बेटा आपका रैफी। ठीक। चलो बना नहीं है ना, बट आप जान लो इसके ऊपर की एक जो है एक्स्ट्रा कवरिंग होती है आपके ओवरी पे।
सर यस, प्रियांशु बोला उसे ले लो, वेटिंग रूम में है। चलो अबाउट द सीड में हम जब बात कर रहे थे, ये जो आपका सीड है, ये ऑब्वियस की बात है, दो टाइप में मैंने बताया। एक सीड था आपका डाइकॉट, दूसरा सीड था आपका मोनोकॉट। ठीक है, अब डाइकॉट सीड दो टाइप में इनका जो है रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पर, एक कॉटलीडर में रह रहा को छोड़िए, एक है आपका डाइकॉट सीड एंडोस्पर्मिक होता है और एक नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, एक सीड कौन सा हुआ आपका एंडोस्पर्मिक सीड हुआ, और दूसरा कौन सा होता है बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे को हम बोलते हैं एल्बुमिनस, और इसको हम बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस। अब अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम नॉन एल्बुमिनस भी कहते हैं। एल्बुमिनस सीड में जिसके अंदर एल्बुमिन नाम की प्रोटीन होती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कैस्टर आता है, जिसको हम बोलते हैं रिसिनस। क्या आता है? रिसिनस कम्युनिस। ठीक है, कैस्टर सीड देखा है ना? नहीं देखा? देखा है सर। तुम देखे हो? उसको रेवड़ी का तेल कहते हैं, रेवड़ी का पौधा कहते हैं कैस्टर। ये देखा होगा भाई, दिखाया तो है तुम लोगों को यार, हमको याद है, यहाँ तुमको दिखाया है। हाँ, सोरियासिस में उसका इलाज भी किया जाता है। नहीं देखा? पेड़वा देखा? पेड़ नहीं देखा है ना? हाँ वही पेड़, इससे तेल निकालते हैं, कैस्टर सीड, कैस्टर ऑयल, वही कैस्टर ऑयल है। देखो ये देखो, सब आपके आसपास। बायोलॉजी इतनी आसान है कि आप आँख खोलो तो बायोलॉजी में दिखाई पड़ोगे, आप आँख खोलोगे तो आपको जो है वर्नियर कैलिपर्स ना दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये जरूर दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक्स एल्बुमिनस में जिसके अंदर एल्बुमिन नहीं पाई जाती है, उसमें आपका क्या आता है? उसमें आपका आता है टी, इसमें आपका आता है ग्राम। ठीक है, क्या आता है उसमें? टी आता है, ग्राम आता है, सनफ्लावर आता है। ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा? एक्स एल्बुमिनस में आती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मोनोकॉट सीड। चलिए मोनोकॉट के बारे में बताते हैं आपको। मोनोकॉट कल क्या पढ़ा है आपको? कल क्या चलेगा? अब कौन सा टॉपिक? अर्थॉम के क्वेश्चन स्टार्टिंग वो यूनिट में नहीं आते सर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। क्या चीज? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का सर। कल पढ़ाएंगे आपको एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सर फ्लावर नहीं पढ़ना सर। ठीक है, मोनोकॉट में दो चीज,
अच्छा, मोनोकॉट में दो आते हैं आपके, कौन कौन से? एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, हाँ इसमें भी एंडोस्पर्मिक होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक में आपका आता है जैसे एल्बुमिनस हो गया, इसके अंदर आता है आपका वीट, इसके अंदर आता है आपका राइस, इसके अंदर आपका आता है मील, व्हीट, राइस एंड मील। ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक में आपका आता है ऑर्किड। क्या आता है? ऑर्किड, आपका आता है ऑर्किड। अब हम आपका आखिरी बात करेंगे मोनोकॉट सीड के बारे में। मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर कैसा है आप लोग उठा करके देख लीजिए अपनी एनसीईआरटी। मोनोकॉट सीड एक्चुअल में होता क्या है? हाँ, लिखा ही नहीं है अभी तक। अच्छा लिख लो भाई। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड ईयर एलिमिनेशन कितनी पढ़ोगे? कितने पढ़ना है? किडनी रिलेटेड पूरी टूर्नी किडनी। नींद कब आएगी? अभी अभी नींद इसलिए आ रही है क्योंकि दोपहर का वक्त और इस वक्त नींद बहुत जरूरी है आज। हाँ? गई नींद गई? सो रही क्लास में? ठीक है, हो गया बच्चे। चलिए आज के सभा की आखिरी बात, हम उठा के डायग्राम यहाँ पर एनसीईआरटी वाला लाते हैं। अब सर सर आपकी आवाज चलेगी, वीडियो भी पॉज हो गई। किसी को आ रही है सर की आवाज? नहीं आ रही। क्या है? देखो बेटा इधर, ये मोनोकॉट सीड है। ठीक है, इस मोनोकॉट सीड को आप समझिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, आप अपनी एनसीईआरटी उठा करके देखिए, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये मोनोकॉट सीड है आपका, ऐसे। इसके दो बेसिक पार्ट होते हैं। ठीक है, एक अपर वाला होता है, एक लोअर वाला होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली एक्चुअल में ये लेयर होती है एपिथेलियल लेयर। कौन सी लेयर होती है बेटा? ये एपिथेलियल लेयर होती है। यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, ये जो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, ये एक्चुअल में कौन सी लेयर है? आपकी एपिथेलियल लेयर है। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोर्ड होता है वो आपका एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म है और इसके अंदर क्या स्टोर होता है बेटा? स्टार्च स्टोर होता है स्पेशली।
आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, बोलो। एंडोस्पर्म लिखा है ना वहाँ पे, है ना। तो ये जो एरिया होता है ये कौन सा होता है बेटा, एंडोस्पर्म का एरिया होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर एक लेयर दिखाई पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बेटा एलिरॉन लेयर। यहाँ पर ये जो एलिरॉन लेयर होती है, ये देखो दिख रही है ना, ये लेयर अंदर वाली, ये जो एलिरॉन लेयर होती है एक्चुअल में ये प्रोटीन की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, प्रोटीनेशियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। जो लेयर यहाँ पर होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिरॉन लेयर या प्रोटीन लेयर कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये आपको एक चीज दिखाई पड़ती है जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई पड़ती है आपको ये, ठीक है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से आपको एक थिन पेपरी कॉटिलिडन दिखाई पड़ता है। कैसा, थिन पेपरी कॉटिलिडन दिखाई पड़ता है यहाँ पे। इस थिन पेपरी कॉटिलिडन से यहाँ पर ये थिन पेपरी कॉटिलिडन दिखाई पड़ता है, ये थिन पेपरी कॉटिलिडन दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर नहीं लिखा है इसमें, ये पूरा थिन पेपरी कॉटिलिडन है, इसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। इसने पूरे इसको क्या दिखा दिया, ये पूरा को दिखाया, ये स्क्यूटेलम, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाया है। ये आपका क्या बेटा, ये आपका है स्क्यूटेलम, ये आपका स्क्यूटेलम है। और ये जो दिख रहा है ये आपका है एम्ब्रियोनल एक्सिस, यह है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक। इसके बाद थिन पेपरी होता है, उसके बाद इसके ऊपर आपको कवरिंग दिखाई पड़ती है यहाँ पर ये, ठीक है। ये तो बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई पड़ता है बेटा, पोलियोटाइल दिखाई पड़ेगा। और फिर आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, प्लीम्यूल दिखाई पड़ेगा। और पीछे की तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर ये रेडिकल। पोलियोटाइल क्या है, इसका एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला क्या होता है बेटा, ये पोलियोराइड होगा, ये आपका क्या होगा, पोलियोराइड, ये आपका होगा पोलियोराइड, ठीक। एक होता है पेरिस्पर्मिक सीड, का नाम सुना है। पेरिस्पर्मिक सीड में आपका ब्लैक पेपर आता है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर और बीटरूट, ब्लैक पेपर और बीटरूट। एक चीज आपको हमने होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने किया नहीं, आपको समझ में नहीं आया, वो क्या तो मैंने सेंड किया है। था, वो 20 लेक्चर वाली बात थी, मतलब लेक्चर के बीच में चलता है। हमने 4-5 दिन पहले होमवर्क दिया था ना प्रेजेंटेशन के बारे में, तो आप लोगों ने किया नहीं, है ना। सब लोगों की मिली भगत थी, करेंगे नहीं, जब सब नहीं करेंगे तो सब तो बताएंगे, है ना। क्या सर? प्रेजेंटेशन के बारे में दिया था होमवर्क करने के लिए, बना लिया इसको। वो रखा है ना, प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो प्रेजेंटेशन एक्चुअल में है क्या, सुनिए। प्लेसेंटेशन एक्चुअल में है आपका अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इन ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी। ये दिया है तुमने, ये इसमें सी लगी हुई है, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर भी इसका भी मार्जिनल प्रेजेंटेशन है इसका, ध्यान से देखो बेटा इसको, देख रहे हो ना, ये इसमें सीट दिख रहा है, ये Yes, सीट दिख रहा है, ये सीट दिख रहा है, ये बड़ा सा सीट दिख रहा है। सीट का ये जो पार्ट, ये जो हमने निकाला, ये वाला जो पार्ट है, ये जो लगा हुआ है, ये छोटा सा, ये जो छोटा सा लगा हुआ है, इसी को कहते हैं प्लेसेंटा, ये सीट सेट है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में जो हमने पढ़ना है वो ये था कि अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी एंड अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। कुछ भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी या अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा,
दिस इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। अलग अलग प्लेसेंटेशन थे, जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन था। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में आपने देखा था कि जब हम पी ग्राम मतलब पी को जब आप खोलते थे, फोल्ड करते थे, तो उसके दो पॉड अलग अलग, जो पॉड है एक्चुअल में पी का वो फ्रूट है, जो पॉड है पी का वो फ्रूट है, और उसके अंदर इसको हम खोल देंगे इस तरीके से, इसको हम खोल देंगे ऐसे, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इसके बीचों बीच में आपको मटर दिखाई पड़ेगी। ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे ये मटर अटैच्ड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्योंकि मार्जिन पर है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है। एक होता है आपका पेरिफेरल या पेरिफेरल या पेराइटल, एक कौन सा होता है, पेराइटल। तो ये वाला तो हो गया आपका मार्जिनल, ये हो गया आपका मार्जिनल। एक होता है आपका कौन सा बेटा, पेराइटल। पेराइटल का मतलब ये होता है क्या, पेरिफेरल की तरफ। तो ये पाया जाता है आपके मस्टर्ड में, आपके आर्जिमोन में, आर्जिमोन मैक्सिकाना का नाम सुना होगा, ठीक है, आर्जिमोन में पाया जाता है। इसके अंदर जो ओवरी होती है वो कैसी होती है बेटा, यूनिलॉक्यूलर होती है। नंबर ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो नंबर ऑफ कार्पल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो नंबर ऑफ प्लेसेंटा होता है नंबर ऑफ कार्पल को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको बताया था पेराइटल में, रेफ्लम के बारे में बताया था ना, रेफ्लम के बारे में बताया था ना, रेफ्लम के बारे में, जिसमें फॉल्स सेप्टा पाया जाता है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है इस तरीके से, और यहाँ पर जो है इसके सीड्स अवेलेबल है, ओव्यूल है यहाँ पर, और इसके बीच में एक हल्का सा जो है सेप्टा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, हालांकि सेप्टा नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेफ्लम। किसका पार्ट है, ये किसका एग्जाम्पल है, मस्टर्ड का एग्जाम्पल, ठीक है। और इसी में एक और आता है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, पेराइटल प्रेजेंटेशन, वो एक्चुअल में एग्जाम्पल है कुकुम्बर का, कुकुम्बर का या आर्जिमोन का, ठीक है। सी वाला देखो, सी वाला आर्जिमोन या कुकुम्बर, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल, ठीक, वो प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपका आता है एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में कल हमने ये वाला शीट दिया था ना आपको, ये वाला प्रेजेंटेशन में, एक्साइल sir. प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जितने भी आपके शीट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इन साइड सेंटर पर लगे हुए होते हैं, और फ्री सेंटर में क्या होता है कि जैसे प्रिमरोज और आपका क्या आता है बेटा, डायंथस आता है, ठीक है। इनमें एक ही लॉक्यूल होता है, बिल्कुल सेंटर पे लगे होते हैं, बाकी कोई जो है इसमें डिवीजन नहीं होता है। बेसल में बेस की तरफ होते हैं, सुपरफिशियल में किनारे किनारे की तरफ होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के बारे में था, और इसकी फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना, सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हुआ, और इसको अच्छे से याद करने का तरीका आपको यही है कि बेटा आप इसको डेली प्रैक्टिस पे रखिए, इसको डेली प्रैक्टिस पे रखिए। कल तक आपको मैं इसको 100-200 क्वेश्चन भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। खाली उसी का, हाँ, तो जैसे इसने मस्टर्ड का एग्जांपल दिया, लेकिन एग्जांपल किसका दिया है, आर्जिमोन का, ठीक है ना। चलिए बेटा क्लास मैं थैंक यू सर।